क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की भागदौड़ में अचानक कोई एक मुलाकात आपके भीतर कुछ थाम देती है। आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं और बिना किसी वजह के दिल कह उठता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। न उन्होंने कोई बड़ा दावा किया, न कोई जादू दिखाया, फिर भी उनकी मौजूदगी आपके भीतर चल रहे शोर को शांत कर देती है। उनकी आंखों में देखते ही लगता है जैसे किसी पुराने अपने से मिल रहे हों, जैसे कोई बिछड़ा हुआ हिस्सा वापस घर आ गया हो। ऐसे क्षणों में मन पूछता है, क्या सच में कुछ आत्माएं अलग होती हैं? क्या कुछ लोग साधारण शरीर में भी स्वर्ग की खुशबू लेकर चलते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे, हाँ, ये संभव है, और ये केवल संभव ही नहीं बल्कि सृष्टि का एक दिव्य नियम है। आज हम उसी रहस्य के करीब जाएंगे। आज हम उन संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि आपके सामने खड़ा व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ एक दिव्य संदेश वाहक है। और ये यात्रा सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आवाहन है। क्या पता ये शब्द आपके पास इसलिए आए हों क्योंकि आप किसी ऐसी ही आत्मा से मिलने वाले हैं, या फिर वो आत्मा आप स्वयं है जो जागने की प्रतीक्षा कर रही है। तो चलिए बिना देर किए सीधे गहराई में उतरते हैं। शास्त्र कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस धरती पर अज्ञान का अंधकार गहराता है, जब मनुष्य अपनी असली पहचान भूलकर केवल शरीर और अहंकार की कैद में जीने लगता है, तब करुणामय परमेश्वर चुप नहीं रहते। वो अपनी विशेष आत्माओं को, अपनी उन्नत चेतनाओं को इस पृथ्वी पर भेजते हैं। योगानंद जी कहते थे, गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स नॉट टू जज यू बट टू अवेकन यू। ईश्वर अपनी दूतों को आपका न्याय करने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए भेजता है। ये आत्माएं ऊंचे लोकों से या हायर एस्ट्रल प्लेन से उतरकर हमारे बीच जन्म लेती हैं। वे भी हमारे जैसी ही जिंदगी जीती हैं, खाना खाती हैं, चलती हैं, काम करती हैं, संघर्ष भी करती हैं। लेकिन जैसे कीचड़ में खिला कमल कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही वे संसार में रहकर भी माया से मुक्त रहती हैं। अब सवाल ये है कि लाखों की भीड़ में उन्हें पहचाने कैसे? वे कौन से संकेत हैं जिनसे उनकी दिव्यता प्रकट होती है? आइए योगानंद जी की दृष्टि से उन 5 लक्षणों को समझते हैं। पहला लक्षण, उनकी आंखें। कहा जाता है आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। आईज आर द विंडोज टू द सोल। लेकिन साधारण व्यक्ति और दिव्य आत्मा की आंखों में फर्क तुरंत महसूस हो जाता है। जब आप किसी सांसारिक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो अक्सर आपको वहां चिंता, असुरक्षा, भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, इच्छाओं की बेचैनी या तुलना की आग दिखाई देती है। उनकी नजर टिकती नहीं, उनकी पुतलियां चंचल होती हैं, मन भीतर ही भीतर भाग रहा होता है। पर जब आप किसी दिव्य आत्मा की आंखों में देखते हैं तो वहां एक अनंत गहराई मिलती है, जैसे कोई शांत सागर जिसकी तलहटी समझ से परे हो। उनके शिष्यों ने योगानंद जी की आंखों के बारे में कहा था कि उनमें देखने पर ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड का सारा प्रेम एक जगह सिमट आया हो। उनकी आंखों में एक स्पंदन होता है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। वे आपको केवल आपके नाम, पद, कपड़ों या चेहरे से नहीं आंकते। उनकी दृष्टि जैसे लेजर की तरह आपके अहंकार के आवरण को चीरकर आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। और तब आपके भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म लेता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मुझे बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। उनकी आंखों में कोई मांग नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, कोई छिपी हुई अपेक्षा नहीं होती, बस एक निमंत्रण होता है शांति का। योगानंद जी कहते थे, दिव्य आत्माओं की आंखें ईश्वर की टॉर्च लाइट की तरह होती हैं, जो आपके भीतर के अंधेरे कोनों को भी रोशन कर देती हैं। अगर किसी की दृष्टि भर से आपके भीतर की बेचैनी पिघलने लगे, मन का बोझ हल्का हो जाए, तो समझ लीजिए वो साधारण नजर नहीं, दिव्य दृष्टि है। दूसरा लक्षण, उनकी वाणी, उनके शब्द। हम में से अधिकतर लोग अपने मन के शोर से बोलते हैं, कभी अपनी छवि बचाने के लिए, कभी प्रभाव जमाने के लिए, कभी खालीपन भरने के लिए। पर स्वर्ग से आई आत्माएं मौन से बोलती हैं। उनकी वाणी में एक विशेष चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म। वे बहुत कम शब्द बोल सकते हैं, पर उनका हर शब्द भारी होता है। वो शब्द आपके कानों से नहीं, सीधे आपके हृदय तक उतरता है। ध्यान दीजिए, उनकी वाणी में 2 गुण एक साथ मिलते हैं, मधुरता और सत्य। दुनिया में अक्सर मीठा बोलने वाले चापलूसी करते हैं और सच बोलने वाले कठोर हो जाते हैं, लेकिन दिव्य आत्मा सत्य को भी करुणा में लपेटकर ऐसे कहती है कि वो कड़वा नहीं लगता, वो औषधि बन जाता है। आप किसी संकट में हो और वे बस इतना कह दें कि भरोसा रखो, सब ठीक होगा, तो अचानक लगता है जैसे किसी ने भीतर से आपका हाथ पकड़ लिया। क्यों?
क्योंकि वे केवल शब्द नहीं बोलते, वे अपनी प्राण शक्ति उन शब्दों में भर देते हैं। उनकी बातों में ज्ञान का बोझ नहीं होता, अनुभव की सरलता होती है। वे आपको डराते नहीं, वे आपको सुलझाते हैं। जब वे बोलते हैं तो समय जैसे धीमा पड़ जाता है और मन पहली बार सच में सुनने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर स्वयं मित्र बनकर आपके भीतर की राह दिखा रहा हो। तीसरा लक्षण, सबसे कठिन लेकिन सबसे स्पष्ट, निस्वार्थ प्रेम और सेवा। आज की दुनिया में प्रेम भी सौदे की तरह हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? लेकिन दिव्य आत्माओं का स्वभाव ही अलग होता है। वे निष्काम कर्म के जीवित प्रमाण होते हैं। वे इसलिए प्रेम नहीं करते कि आप उनके काम आएंगे या आप उनके जैसे हैं या आप उनकी प्रशंसा करेंगे। वे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि वे प्रेम के सिवा कुछ जानते ही नहीं। जैसे फूल अपनी खुशबू देने से पहले ये नहीं पूछता कि उसे सूंघने वाला राजा है या भिखारी, वैसे ही ये आत्माएं हर मनुष्य पर अपना प्रेम बरसा देती हैं। उनके लिए सेवा कोई मजबूरी नहीं, उनका स्वभाव है। वे दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं। योगानंद जी ने सिखाया कि ध्यान और क्रिया योग का उद्देश्य केवल एकांत में बैठकर शांति पाना नहीं है, बल्कि उस शांति को सेवा में बदल देना है। आप देखेंगे कि ऐसी आत्माएं अपना भोजन किसी भूखे को दे देंगी, अपना आराम छोड़ देंगी, अपना समय किसी टूटे हुए मन को जोड़ने में लगा देंगी और बदले में कोई धन्यवाद भी नहीं चाहेंगी। वे मदद करके उसे भूल जाती हैं, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपके लिए खड़ा रहा और फिर बिना जताए मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, तो सावधान हो जाइए, आप किसी साधारण इंसान के सामने नहीं, एक देवदूत के सामने खड़े हैं। चौथा लक्षण, जैसे आप आंखों से नहीं, अपनी छठी इंद्रिय, अपनी इंट्यूशन से महसूस करते हैं, उनका आभा मंडल, उनका ऑरा। हर इंसान अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है। क्रोधी व्यक्ति के पास जाएं तो बिना वजह मन चिड़चिड़ा हो जाता है। दुखी व्यक्ति के पास जाएं तो भीतर भारीपन भर जाता है। लेकिन स्वर्ग से आई आत्मा एक चलता फिरता मंदिर होती है। वर्षों के ध्यान, साधना और ईश्वरीय चिंतन से उनका आभा मंडल इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि वे जहां जाते हैं वहां का वातावरण बदल जाता है। क्या कभी हुआ है कि आप बेहद तनाव में थे और किसी व्यक्ति के पास पहुंचते ही बिना कारण एक गहरी शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर की गर्मी पर ठंडी हवा रख दी हो? यही उनका मैग्नेटिज्म है। योगानंद जी इसे आध्यात्मिक इत्र, स्पिरिचुअल परफ्यूम कहते थे। गुलाब को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो गुलाब है, उसकी खुशबू खुद बता देती है। वैसे ही दिव्य आत्मा को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो ईश्वर के करीब है। उनकी उपस्थिति ही प्रमाण बन जाती है। उनके पास बैठना ध्यान बन जाता है। उनके साथ मौन भी हजार उपदेशों से ज्यादा असर करता है। ये वो शांति है जो समझ से परे है, पीस बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और अब पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, ईश्वर के साथ उनका अटूट संबंध, अनब्रोकन कम्युनियन विद गॉड। ये लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही बाकी चारों का मूल है। स्वर्ग से आई आत्माएं दुनिया में रहती हैं, काम करती हैं, हंसती बोलती हैं, जिम्मेदारियां निभाती हैं, पर भीतर वे लगातार एक अदृश्य पूजा में लीन रहती हैं। जैसे कोई प्रेमी कितना भी व्यस्त हो, मन के एक कोने में प्रियतम का नाम चलता रहता है। वैसे ही इन आत्माओं के भीतर पृष्ठभूमि में हमेशा ईश्वर का स्मरण, ओम की गूंज या परम शांति की धारा बहती रहती है। सुख आए या दुख, अपमान मिले या सम्मान, वे डगमगाते नहीं, क्योंकि उनका एंकर इस बदलती दुनिया में नहीं, उस अविनाशी परमात्मा में गड़ा होता है। वे स्थित प्रज्ञ होते हैं। सफलता उन्हें घमंडी नहीं बनाती, विफलता उन्हें तोड़ नहीं देती। वे जानते हैं कि वे यहाँ भूमिका निभाने आए हैं। वे इस संसार में पर्यटक की तरह रहते हैं, मालिक की तरह नहीं। योगानंद जी कहते थे, ऑलवेज कीप अ सीक्रेट चेंबर ऑफ साइलेंस इन योर हार्ट वेयर यू कैन टॉक टू गॉड। अपने हृदय में मौन का एक गुप्त कक्ष रखो, जहां तुम ईश्वर से बात कर सको। दिव्य आत्माएं उसी कक्ष में रहती हैं। बाहर कितना भी शोर हो, भीतर उनका संबंध नहीं टूटता। तो ये थे वो 5 संकेत: दिव्य आंखें, सत्य और करुणा से भरी वाणी, निस्वार्थ सेवा, शुद्ध आभा मंडल और ईश्वर से निरंतर जुड़ाव। लेकिन अब एक रहस्य जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, हम ये संकेत दूसरों में ही क्यों ढूंढते हैं? योगानंद जी कहते थे, द डिवाइन यू सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डिवाइन विद इन यू। दूसरों में जो दिव्यता आप पहचानते हैं, वो आपके भीतर की दिव्यता का ही प्रतिबिंब है। अगर आज ये शब्द सुनकर आपका दिल भीतर से हाँ कह रहा है, आपकी आंखें नम हो रही हैं, आपकी आत्मा जैसे गवाही दे रही है, तो ये संयोग नहीं है। लोहा ही चुंबक को पहचानता है।
अगर आप दिव्यता को पहचान पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि उसका बीज आपके भीतर भी मौजूद है। हो सकता है ईश्वर आपको याद दिला रहे हों कि आप भी, हाँ आप भी, साधारण शरीर में कैद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शायद आप अपनी होम फ्रीक्वेंसी से अपने असली घर से भटक गए थे और अब लौटने का समय आ गया है। इसलिए अगली बार जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उन्हें केवल पूजिए मत, उन्हें दर्पण की तरह देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। खुद से पूछिए, अगर ये व्यक्ति ईश्वर के इतना करीब हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने भीतर की रोशनी को पहचानिए। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन के दर्पण को साफ कीजिए, ताकि एक दिन कोई और आपकी आंखों में देखे तो उसे भी वही शांति मिले जिसे आज आप तलाश रहे हैं। परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जागो, सोए मत रहो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। तुम केवल लहर नहीं हो, तुम समुद्र का हिस्सा हो। अगर इन शब्दों ने आपकी आत्मा को छुआ है तो अपने भीतर एक संकल्प जगाइए और आज ही कुछ देर मौन में बैठिए। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी और की रात के लिए यही एक दीपक बन जाए। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।